दोस्तों, क्या होगा अगर हम सूरज पर उतरने की कोशिश करें? वैसे तो ये सवाल सुनने में ही बहुत ज्यादा अटपटा लग रहा है, लेकिन आज हम इसी सवाल को लेकर आपको इसका जवाब देने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सूरज पर अगर किसी रॉकेट द्वारा कोई उतारा जाए तो आखिर क्या होगा। मानते हैं ऐसा करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर हम ऐसा मान लें कि हम सूरज पर उतर सकते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि अगर हम सूरज पर उतरे तो हमारे साथ क्या होगा। तो चलिए हम ऐसा मान लेते हैं और उतरते हैं सूरज की सतह पर। दोस्तों, वैसे तो यूनिवर्स में कई और ग्रह मौजूद हैं, लेकिन हर ग्रह पर जा पाना लगभग नामुमकिन होता है। इंसान बहुत ज्यादा कामयाब हो चुका है, चाहे फिर वो चांद पर जाने की बात हो या फिर मंगल ग्रह पर रहने की सोच। इंसान हर सोच को सच करता हुआ लगातार चला जा रहा है। यही वजह है कि इंसान पृथ्वी पर मौजूद हर चीज से ज्यादा समझदार कहलाया जाता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर हम सूरज पर जाएं तो हमारे साथ क्या होगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, इंसान आज तक सिर्फ और सिर्फ चांद पर ही जा सका है, लेकिन जल्द ही इंसान मंगल ग्रह पर भी उतर जाएगा और वहां एक इंसानी दुनिया बसाने की कोशिश करेगा। ऐसा बहुत जल्द होगा। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप भी मंगल ग्रह पर जाकर आसानी से रह सकेंगे। अगर हमको मंगल ग्रह पर रहना है तो आपको सूट पहनना पड़ेगा। बिना सूट पहने मंगल ग्रह पर नहीं रहा जा सकता। लेकिन आज का हमारा सवाल है, अगर हम सूरज पर उतरने की कोशिश करें तो क्या होगा। दोस्तों, वैसे तो नासा भी सूरज पर कई मिशन भेज चुका है। 2018 में उसने पार्कर सोलर मिशन को सूर्य के लिए भेजा था, जो कि सूरज के पास से गुजरने वाला यान बन गया। ये सूर्य के जब सबसे नजदीक था तब इसके और सूरज के बीच की दूरी 62 लाख किलोमीटर थी। लेकिन हम इंसान सिर्फ इतने में ही संतुष्ट नहीं हो जाते। हम चाहते हैं कि हम सूरज के और भी ज्यादा करीब जा सकें, या फिर ऐसा कहूं कि हम चाहते हैं कि हम सूरज पर ही जा सकें। बहुत से लोगों को ये जानना है कि आखिर सूरज पर जाया जाए तो क्या होगा। तो चलिए ऐसा मान लिया जाए कि हम एक स्पेसशिप में बैठकर सूरज के लिए रवाना हो गए। हमारा स्पेसशिप ऐसे धातु से बना है जिसका सूरज से कोई नुकसान होने वाला नहीं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि पृथ्वी पर अभी तक ऐसी कोई भी धातु मौजूद नहीं है जिससे सूरज के बिल्कुल करीब जाया जा सके। लेकिन हमको तो ये पता करना है कि आखिर सूरज के ऊपर जाए तो क्या होगा। इसलिए हम ऐसा मानकर चलते हैं कि हम सूरज के ऊपर जा सकते हैं। हम अपनी स्पेसशिप में बैठकर धरती के बाहर निकल चुके हैं। अब हमारे और सूरज के बीच में लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी है। ये सूरज के बाहर का एटमॉस्फेयर वाली लेयर है, जिसे कोरोना कहते हैं। यहाँ पर जो तापमान होता है वो लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर हम इस तापमान को लावा से कंपेयर करें तो ये तापमान लावा से लगभग 900 गुना ज्यादा होता है। बाहर का तापमान जितना भी हो, लेकिन हमारे स्पेसशिप के अंदर का तापमान 30 डिग्री बना हुआ है, जिसकी वजह से हमको पता भी नहीं चल रहा कि बाहर कितना ज्यादा गर्म है। हमारा स्पेसशिप लगातार सूर्य के करीब बढ़ता चला जा रहा है। अब हम सूरज के सिर्फ 3000 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सूरज की दूसरी लेयर है, जिसे क्रोमा लेयर कहा जाता है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि सूरज गैस की लपटें छोड़ रहा है। ये लपटें हजारों किलोमीटर दूर तक फैल जाती हैं। क्रोमा लेयर में तापमान 20,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि सोलर कोरोना की तापमान से काफी कम है। वैज्ञानिक अब तक ये पता नहीं कर पाया है कि क्रोमा लेयर से ज्यादा कोरोना गर्म क्यों है। ये सूरज का सबसे बड़ा रहस्य है। इसको समझने के लिए थोड़ा आसान बनाते हैं। दोस्तों, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब आपने किसी जगह पर आग लगाई तो आपने देखा होगा आपके आसपास का तापमान थोड़ा ज्यादा होता है। हम फिर आग से जितनी दूर चले जाते हैं तापमान उतना ही कम होता चला जाएगा। लेकिन हम अब सूरज की बात करें तो सूरज के साथ ऐसा नहीं होता, बल्कि सूरज के साथ बिल्कुल उल्टा होता है। जितना हम सूरज के करीब चले जाएंगे सूरज का तापमान उतना ही कम होता चला जाएगा, और हम सूरज से जितना दूर जाएंगे तो वो तापमान उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए नासा ने पार्कर सोलर को भेजा है, जो वहां जाकर सूरज से जुड़ी कई जानकारियां पृथ्वी तक पहुंचाएगा। अब हम सूरज के और करीब बढ़ते हुए सूरज की अगली लेयर फोटोएक्सफियर में पहुंच चुके हैं। ये सूरज की वो सतह होती है जिसे हम धरती से रोज देखते हैं। यहाँ पर हमारा वजन काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सूरज की ग्रेविटी का असर हम पर भी पड़ेगा। अगर हम आपको बता दें कि आपका वजन कितना बढ़ेगा तो आप इसको जानकर चौंक जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप धरती पर 75 किलो के थे और अगर आप सूरज की सतह पर जाएंगे तो आपका वजन तकरीबन 2000 किलो तक का हो जाएगा, जो कि एक गैंडे के वजन के बराबर हो जाता है। यहाँ पर मौजूद ग्रेविटी के कारण हमारे शरीर की सारी हड्डियां टूट जाएंगी और हमारे ऑर्गन की चटनी बन जाएगी। चलिए, हमने मान भी लिया कि हम यहाँ पर बच जाएंगे और हम सूरज पर उतरने की कोशिश करते हैं, तो भी हम सूरज पर उतर नहीं पाएंगे,
क्योंकि सूरज की सतह धरती की तरह ठोस नहीं है। ये एक हाइड्रोजन और हीलियम से बना गोला है, जिसकी वजह से धरती पर अब तक जीवन मौजूद है। चलिए, हमने ये भी मान लिया कि हम सूरज की सतह पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं और हम सूरज की सतह पर उतर रहे हैं, तो हमको देखने को मिलेगा कि हम सूरज के अंदर चले जा रहे हैं। हमें सूरज के पास कुछ काले धब्बे भी नजर आएंगे, जिनको सनस्पॉट कहा जाता है। ये सनस्पॉट पृथ्वी के साइज के होते हैं। ये सनस्पॉट सूरज के अंदर से निकल रहे पावरफुल मैग्नेट लेयर की वजह से बनते हैं। जहां जहां भी सनस्पॉट बनते हैं, वहां से आप समझ जाइए कि सोलर लेयर निकलने वाली है, जो 10,000 हाइड्रोजन बम जितनी शक्ति एक बार में ही निकाल देता है। सूर्य के अंदर जाते ही हमको सूरज के 20 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को झेलना होगा। ये तापमान इतना ज्यादा होता है कि अगर हम कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी इसके सामने टिक नहीं पाएगी। हम जलकर मर जाएंगे। हम लगातार सूर्य के नीचे की तरफ चले जा रहे हैं। सूर्य की सतह से लगभग 2 लाख किलोमीटर नीचे चले गए, जिसे रेडियो एक्टिव लेयर कहते हैं। यहाँ का दबाव पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से 10 करोड़ गुना ज्यादा होता है। इस बात का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि ये इतना ज्यादा गहरा है कि यहाँ से लाइट भी क्रॉस नहीं कर सकती। अब हम सूरज की सतह से और भी नीचे, यानी कि सतह के 5 लाख किलोमीटर नीचे आ चुके हैं, और ये जगह सूर्य के सेंटर से 1,96,000 किलोमीटर दूरी पर है। अगर हम यहाँ के प्रेशर की बात करें, तो यहाँ का प्रेशर धरती के एटमॉस्फेयर से 2 अरब गुना ज्यादा है। यहाँ पर एटम एक दूसरे के इतना ज्यादा पास होते हैं कि यहाँ की डेंसिटी लोहे से भी 10 गुना ज्यादा होती है। यहाँ का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम सूर्य के सेंटर पर पहुंच चुके हैं, जो कि प्लाज्मा से बना होता है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। जब हम सूरज के सेंटर में पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद हम सूरज को चीरते हुए सूरज की दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, आपके मन में जो सवाल था, हमने आज इस वीडियो में आपको उसका जवाब दिया। अगर कोई भी इंसान सूरज के आगे से जाएगा तो सूरज के पीछे की तरफ से निकल जाएगा। पहली बात, ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल है, और दूसरी बात, इसके पीछे की वजह यह है कि ये हीलियम और हाइड्रोजन गैस का बना हुआ बस एक गोला है। उम्मीद करते हैं दोस्तों, अब आप जान चुके होंगे कि सूरज के पास अगर हम गए तो हमारे साथ क्या होगा। वैसे तो ऐसा कर पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ऐसा मानकर इसको किया है, ताकि आपके सारे सवालों का जवाब आप तक पहुंच सके। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर हाँ, तो लाइक करके हमें अपना प्यार दिखाइए, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।